जैसे हमने बात करी कि कोई सिम्टम्स अगर आइडेंटिफाई करता है, सपोज किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनको प्रॉब्लम है, बट वो हेजिटेंट है, वो झिझकते हैं कि भाई मैं कैसे जाऊं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, या वो सेम वही चीज़ कि वो जो लो सेल्फ एस्टीम है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो अपना ध्यान, मतलब सेल्फ केयर जो वर्ड आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, कैसे वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपना किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं अपना? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें इंडिविजुअल लेवल पे बहुत काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये दवाई खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, या फिर आप जॉगिंग कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, या फिर फ्रैक्चर लगा है तो बेड रेस्ट कर लोगे तो ठीक हो जाए। इसमें मतलब it's a lifestyle change that you might have to focus on in terms of taking care of your mental health. For example, if you're into addiction, any type of addiction, be it smoking or be it drinking, even weed these days is very addictive in the youth. तो ऐसे केस में सिर्फ क्या कहते हैं दवाई लेने से ठीक नहीं होगा। ऐसे केस में सिर्फ छोड़ देने से भी आप properly you won't be able to quit in most of the cases. It takes a lifestyle change. Friends change करो, उठना बैठना चेंज करो, खाने पीने में डाइट में कुछ चेंजेस होंगे वो चेंज करो, स्लीप रूटीन आपका कुछ डिस्टर्ब होगा वो भी you have to work on. Take pills. There are a lot of effective medications that can help with addiction. Then there are a lot of day-to-day activities. It's said that people who are addicted, I'm not sure where exactly it was written, but they are trying to fill in a vacuum. तो वो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में क्या चल रहा है दैट यू आर ऑलवेज गोइंग बैक टू योर सब्सटेंस जो आप एडिक्टेड हो, तो वो मेंटालिटी भी चेंज करनी है। साइकोलॉजिकली यू हैव टू वर्क योर सेल्फ ऑन इट। फिजिकली भी बहुत चेंजेस करने होते हैं, लाइक go for workouts, do physical exercises. So again, pertaining to your particular problem, आपकी जो exact दिक्कत है उसको लेके सिर्फ एक change से maybe you might not be able to find the solution. You will have to take a lot of changes, या फिर again a professional can help you guide through it. करना आपको ही है। और इवन विद फिजिकल हेल्थ, अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर का इंटेक आप ही को कंट्रोल करना है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि नहीं चीनी मत खाओ तो मेरी डायबिटीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ केयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर आप इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ केयर, बी इट फिजिकल और मेंटल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल एंड इट विल ओनली सर्व दैट इंडिविजुअल एट द एंड ऑफ द डे। सेल्फ केयर से रिलेटेड कुछ नोशंस है जो मेंटल हेल्थ में बहुत कॉमन नहीं है, स्पेशली इन इंडिया, बट दे वर्क वंडर्स। आप जर्नल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या जर्नल लिखूं मैं या हाउ डू आई स्टार्ट, देयर आर सम जर्नल दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ देम ऑन mentalhealthtoday.co.in जो हमारी वेबसाइट है। स्टार्ट विद दैट एंड मे बी थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर थॉट्स, आप जब लिखोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज रिडल्स और पजल्स जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। तो दैट्स अ गुड अप्रोच। ये होता है। Yeah, and then there are, so not all supplements are bad. There are a lot of supplements that help, be it physical health, be it mental health. Ashwagandha is doing wonders. Melatonin, again, some substance, you have to do your study, you have to find what works for you, what doesn't work for you. For every individual it will be different. Like there is a good amount of melatonin in dark chocolate, I think so. So that helps in regulating your sleep, your mood also. Relax करता है। I do that. मेरे को like genuine sleep issues होते हैं, so what I do is that I make a good hot cup of hot chocolate for myself. I drink it and then I have a aroma therapy lamp जिसमें मैं lavender डालती हूँ, which helps me calm my nerves and sleep, and I sleep like a baby. So again, everything you have to try and test what works for you. Again, this solution that I have reached to, thanks that I am a psychologist and I was able to reach to it sooner, but it took me time. बिल्कुल। Sleep issues मुझे मेरे ख्याल से class 12 से है, which has been it's been more than 10 years to that, but उसका solution मुझे अभी पता चला in the last 4-5 years. ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें वो टेस्ट करनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको even psychologists in India, even I won't call myself a great psychologist. Some you have to just experiment, you have to test on a chair ki which works for me, which doesn't work for me.
simple advice would be find your peer of similar age group, find somebody who has working in that similar issue wala field. Like if I work in the field of autism, I cannot help with somebody who has depression that well than a person who has had experience in working with children with depression, adults with depression. तो इट्स थोड़ा सा सैड है कि इंडिया में इतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे हैं भी. यू हैव टू डू योर शॉपिंग अकॉर्डिंगली, एंड देन इफ इट डजंट वर्क फॉर यू टू गो एंड मीट देम, कॉल देम अप. देयर आर सो मेनी ऑनलाइन पोर्टल्स विच प्रोवाइड फ्री सेशंस. तो आप किसका मतलब यू आर एक्चुअली जस्ट away from taking that first step, and once you take that first step, the journey that will you will embark, it's going to be better for you, better for the people around you, and it's just going to lead to good development. So self care is something that you will have to find your own way, tricks and tricks. कुछ लोगों का रिटेल थेरेपी जो कहते हैं कि शॉपिंग करने से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है. अगेन नॉट अ वेरी एडवाइजेबल सोल्यूशन, बट अगर हो जाता है तो करो ना. ग्रोसरी शॉपिंग ही चले जाओ, घर का खाना भी आ जाएगा, आपको वो डोपामिन हिट भी आ जाएगा. And stay away from phone. I think so phone affects a lot. I mean, it's coming from a person who spends maybe 4 hours on YouTube every day, but I make it very conscious कि एक गो में 4 hours ना हो. अभी 10 मिनट देख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा काम कर लिया, 2 घंटे बाद फिर 10 मिनट देख लिया. So I make these purposeful efforts, and again some days gonna be easy, some days gonna be hard. Take each day as it goes by. ना हम आगे का कुछ चेंज कर सकते हैं, ना हम पीछे का कुछ चेंज कर सकते हैं. जो आज है वही है. आई थिंक देयर वाज दिस ब्यूटीफुल कोट इन आवर स्कूल जो हमारे स्कूल बोर्ड में लगा था, इन आवर लॉबी और समथिंग. इट सेड समथिंग लाइक कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट. वाओ. So I really go by that quote also. That's beautiful. That's really beautiful. So जैसा कि सीमा ने बताया कि कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर ट्रिक है. हो सकता है आपके लिए कुछ काम करे, वो मेरे लिए ना करे. तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है. देखिए अपना ब्रेन जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो ये सोचो आप कि कोई एक टैबलेट है, वो मैंने खा ली तो मेरा काम हो जाएगा. कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं होती. अभी बोन के लिए तो चलो मान लो आपको बोन में प्रॉब्लम है, कैल्शियम आप खा लोगे तो सबके लिए कैल्शियम काम करेगा, सबके बोन के लिए कैल्शियम काम करेगा. बट सबके माइंड के लिए एक ही टैबलेट या एक ही टेक्निक काम नहीं करेगी. सबका थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी परेशानियां अलग हैं, सबकी लाइफस्टाइल अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है. सो आप देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है. जैसे मुझे पर्सनली जब स्ट्रेस होता है, आई लव कुकिंग. मैं तो खाना वगैरह बनाता हूँ फर्स्ट क्लास अपना, और मुझे बड़ा मजा आता है खाना भी और खिलाना भी. खिलाया तो नहीं अभी तक, बट ठीक है. तो फिटनेस में हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब I'm waiting for you to get stressed now so that हम कुछ खाने को मिलेगा. जो सेकंड चीज होती है वो होती है गार्डनिंग. जब मैं पौधे वगैरह लगाता हूँ और जब उसमें फूल आते हैं या फिर उसमें छोटे-छोटे टमाटर आते हैं ना, तो वो देख के इतना अच्छा लगता है कि आपने जो भी किया आज वो चीज आपको फल दे रही है. दिस इज एग्जैक्टली सेल्फ केयर. आप जो बता रहे हो ना, दिस वर्क्स फॉर यू. ये मेरे लिए काम करता है. या इट चेंजेस योर मूड, इट अपलिफ्ट्स योर मूड, इट स्ट्रेस कम करता है. तो ये आपका सेल्फ केयर है. वैसे ही सबका अलग होगा. बिल्कुल. सो ये देखिए ये टेक्निक सबके लिए अलग होती है. कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा म्यूजिक हेल्प करे, कुछ लोग को हो सकता है कि अच्छा खाना हेल्प करे, कुछ लोग होता है कि एक कप चाय पिला दो भाई साहब, काम हो जाएगा. Some people feel better going to the gym, which is actually also scientifically proven because it releases endorphins, which are happy hormones. And पर्सनली अपने कई क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम से बाहर निकाला है सिर्फ वर्कआउट. क्योंकि वर्कआउट करते हो आप, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल डाउन होता है, स्ट्रेस हार्मोन गोस डाउन, आप लिफ्ट करते हो, टेस्टोस्टेरोन वगैरह आपकी बॉडी में बूस्ट होते हैं, वो भी आपको अच्छा फील कराते हैं. तो ओवरऑल आपकी वेलबींग होती है. आप रोज अपने आप को मिरर में देखते हो, आप जाके अच्छे म्यूजिक में चिल्ड आउट थोड़ा सा फील करते हो, तो आप अपने आप से बातें करते हो, मेंटली बातें करते हो कि यार आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, आज मैंने ये कपड़ा पहना, आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ. तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं. तो आप डिसाइड करिए, फाइंड करिए कि आपके लिए क्या काम करिए, और डेफिनेटली आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो. सो सीमा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. बड़े सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में अभी भी मेंटल हेल्थ को लेके. सो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस जो आप दूर करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के?
हाँ, एक मिसकंसेप्शन जो मैं मतलब पर्सनली भी फेस करती हूँ एंड थ्रू माई मॉम ऑल्सो आई फेस इज दैट कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज हैविंग अ मेंटल हेल्थ इशू इसका मतलब वो इंसान ख़राब नहीं है, ठीक है, उसके अपने स्ट्रगल्स है या फिर उस स्ट्रगल्स को फेस करने में उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ है, जज नहीं करना चाहिए। जज नहीं करना चाहिए। वो इंसान ख़राब नहीं है या फिर वो इंसान को आप ऐसे मत समझो कि वो केपेबल नहीं है। लाइक एट वर्क प्लेस समटाइम्स वी फील लाइक कि अगर मैंने अपने बॉस को बता दिया कि मेरे को यू नो आई एम नॉट फीलिंग गुड और मेरे को एंग्जाइटी होती है या फिर वो कुछ बड़ी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू यू नो मोल्ड दैट पर्सन इन अ डिफरेंट वे, जैसे हम सब लोगों के लिए करते हैं कि सबके कुछ अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ के अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं। आमिर खान ने बनाई जो तारे जमीन पे उसमें Yeah, डिसलेक्सिया दिखाया but गया, he had other but strengths. उस बच्चे में कुछ और talent yeah, था। so वो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ इलनेस है तो आप पागल हो या हाँ। फिर आप इस लायक नहीं हो या फिर आपको वो चीज़ नहीं देनी। लोग सर्कल में नहीं रखते साथ में, मतलब टॉक टू फ्रेंडशिप दैट पर्सन, आप उनसे पूछो डायरेक्टली कि देखो ये प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है आप इसके लिए अच्छे हो, लेकिन क्या आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप निभा सकते हो विद योर इश्यूज। मे बी देल गिव यू द ऑनेस्ट आंसर, मे बी देल गिव कि इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, या फिर धीरे धीरे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इसमें हेल्प कर देना, इतना मैं कर दूंगा तो या कर काफी दूंगी। बड़ी या चीज है। सो वो आप एनीवे एक नॉर्मल के लिए, नॉर्मल या अ पर्सन हु डज नॉट हैव मेंटल हेल्थ इशू उसके लिए भी आप करते ही, लेकिन आप उस चीज से अपने आप को रोको नहीं। इफ फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन हु इज हैंडीकैप, इज ऑन व्हील चेयर, आप उसको नहीं बोलोगे ना स्टेज पे जाके खड़े होके स्पीच देना, नहीं, कभी नहीं। तो लाइकली सेम वे आप किसी पर्सन को अगर मेंटल हेल्थ इशू है, आपको पता है कि ये नहीं कर सकते हैं, वो उसको पता भी है, वो करना भी नहीं चाहता है, तो ये आप कर लो। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो अवेयरनेस है वो भी जरूरी हो जाती है। अवेयरनेस है, खुल के बात करो, नॉन जजमेंटल नहीं होने का, और थोड़ा कम्युनिकेशन इसके अराउंड, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल हेल्थ। जो आपका प्लेटफॉर्म है जो आपने बताया, उसके ऊपर क्या ये मिसकंसेप्शंस के ऊपर हमें डिटेल मिलेगा? सपोज बिल्कुल बिल्कुल। मैनेजर सो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ टुडे, जो हमने जिस सोच से बनाया वो ये है कि अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मेंटल हेल्थ को एज अ होल एड्रेस करता हो। So it's one of a kind. It's one of a kind. It's one platform for all with all solutions regarding mental health. क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक दवाई खा ली तो उससे ठीक हो जाएगा। कभी नहीं। 2 आपको दवाइयाँ भी मिलेंगी मेंटल हेल्थ टुडे पे। वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ जर्नल कर दिया तो हो जाएगा, बट अगेन यू हैव यू नो जर्नल्स दैट कैन हेल्प यू ऑन मेंटल हेल्थ टुडे। देन ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट से मिल लिया एंड माई प्रॉब्लम इज गॉन, आई एम आउट ऑफ डिप्रेशन और आई एम फीलिंग नॉट एंशियस एनी मोर, ऐसा भी नहीं है। सो an approach to mental health has to change. It's a holistic approach. बहुत सारे factors देखने पड़ते हैं, social, emotional, physical, even intellectual. तो हर domain पे हम काम करते हैं. We have products, we have mental health professionals, we also provide information, we also have free therapy sessions on Sunday. Okay. So free therapy sessions on Sunday. Yep. Even then, not a lot of people take care of, मतलब take advantage of those free sessions. मतलब it's not only for mental health today MHT, but also online counseling जो organizations है जो free counseling provide करती हैं, वहाँ पे भी जो turnover है, it's not that great. I don't know why everybody is you know refraining from taking that step, but Indian mentality बहुत पसंद करती है फ्री स्टफ। यार गो फॉर इट, जस्ट सी हाउ इट वर्क्स, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, नॉट ऑल साइकोलॉजिस्ट आर गोना मीट योर नीड्स, सो कीप डूइंग द शॉपिंग, यू विल फाइंड समवन। सो अगर किसी को आपसे कम्युनिकेट करना हो, कनेक्ट करना हो, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आपका ईमेल आईडी डाल देंगे, दैट बी ग्रेट, और आप डायरेक्ट मेल करके सीमा से बात कर सकते हैं। आपको लिंक भी मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का, आप चेकआउट करना चाहो जाके चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आप इनको मेल करके अपने कंसर्न शेयर कर सकते हो। शी विल बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू। और आज के एपिसोड को रैप करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले फ्राइडे। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने जो भी सीखा, अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए नहीं तो आपके किसी फ्रेंड को अगर ज़रूरत है तो आज मिली हुई सीख से आप अपने फ्रेंड की या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करोगे।
ध्यान रखो गाइस, मेंटल हेल्थ के बिना कुछ नहीं है। मतलब आप फिजिकली भी फिट नहीं हो सकते अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, बिकॉज फिजिकली फिट रहने के लिए भी एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। आपको उठना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, मील टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है, बहुत रूटीन फॉलो करना पड़ता है। बट अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आपके लिए ये रूटीन फॉलो करना भी पॉसिबल नहीं होगा। और लाइकवाइज बाकी फील्ड्स भी, लाइक आप जॉब कर रहे हो, एक शिफ्ट है आपकी, आप कुछ भी कर रहे हो, तो टाइम बाउंडेशन होता है हर चीज़ में। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, किसी को ज़रूरत है उनको एनकरेज कीजिए कि वो हेल्प लें। अगर वो नहीं चाहते, आप उनके बिहाफ पे जाके किसी से मिलिए और जो हेल्प आप कर सकते हो वो करिए। और उम्मीद करते हैं, आई विश कि आप सब लोग फिट रहिए हमेशा, मेंटली फिजिकली। तो आज के एपिसोड को रैप करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले फ्राइडे कुछ नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।